नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। स्टूडेंट्स, आपके लिए जो क्लास चल रही है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। टेंसेस को कैसे पहचाना जाए, किस तरह से टेंस को इस तरह से पहचाने कि हम ट्रांसलेशन करने के साथ साथ इंग्लिश को बोलना भी लगने लगे एक मजाक। किस तरीके से आप मजाक में इंग्लिश बोल सकते हैं, हंसते हंसते सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लोड लेने की जरूरत नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ वर्ब्स पार्ट 2 टेंस। देखिए, सबसे पहले जो इस क्लास के अंदर प्रीवियस क्लास वाले वीडियो को अच्छे से जिसने भी देखा है वो इस क्लास के अंदर भी अच्छे से समझने वाला है, देखने वाला है, और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश कतई मुश्किल तो थी ही नहीं, खामखा हम लोग डर रहे थे। टेंस के अंदर आपको कल भी बताया था, टेंस होते हैं कितने? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। कितने टेंस हुए? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब इन 3 टेंसेस के अंदर किस तरीके से हम कल भी पहचान रहे थे, उसी बेस पे हम आज भी आइडेंटिफाई करेंगे। कल हमने सिंपल टेंसेस को कंप्लीट किया था कि सिंपल टेंस अगर होता है तो उसको आप किस तरह से धड़ाक से पहचान सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको कोई कह दे कि ये उपयोग किया जाता है, किया जाएगा या उपयोग किया जाता था, इन सब 3 चीज़ों को जाता था, जाता है और जाएगा को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि अलग अलग टेंसेस के अंदर, उसके बारे में आज जो हम बात करेंगे वो हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। कौन सी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा ना कि जब भी कोई काम चल रहा होता है ये कहते हैं ये कंटिन्यू है, या आगे किसी को जारी रखना होता है तो ये कहा जाता है यू कंटिन्यू, तुम जारी रखो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? तो कंटिन्यूअस जैसे प्रेजेंट मैंने कहा वर्तमान जैसे उसमें है लग रहा था ना कि ता है, वो इसमें लग जाएगा रहा है, कि कोई कार्य कौन कर रहा है इस समय, रहा है। तो पास्ट में क्या हो गया? रहेगा सेम ही, रहा था, रहेगा, राइट? नहीं सॉरी, रहा होगा। जैसे आप ये कह लो कि ये आदमी कल कहीं जा रहा होगा, या ये आदमी कल जूत खा रहा होगा, XYZ कुछ भी कह सकते हो ना। रहा है यानी घर जा रहा है, जा रहा हूं, जा रही है। इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस आ जाता है, सपोज आपको कोई आदमी ये कह दे कि आपको ये कहना है, फोन आ जाए, क्या कर रहा है? आप कहोगे खाना खा रहा हूं। क्या कहोगे आप? खाना खा रहा हूं। ठीक है, यानी है क्या? खाना खा रहा हूं। इसका मतलब किसके लिए कह रहे हैं? मैं के लिए। और मैं के लिए आता है आई। क्या आता है? आई। तो आप लिखोगे आई यानी तुम ये कहोगे मैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आई। अब आई एम, आई के साथ एम आएगा। बताया था आपको जनरली कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना वो कौन कौन सी है? इज, एम और आर। अब आपको मैंने बताया था इज जो है सिंगुलर के साथ आएगी, एम जो है सिर्फ आई के साथ आएगी, और आर आएगी प्लूरल के साथ। वही लोचा इसका है। इसमें वाज और वर होती है, तो वाज में एस है तो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो वाज आ जाएगा। यहां पे आपको मैंने बताया था वही है विल और शैल, विल या शैल। अब विल या शैल लग रहा है ना, तो इसके साथ में हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म आएगी, इसका मतलब ना तो आए इज एम आर ना आए वाजवर। भाई साहब, बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म इज एम आर, वाजवर की बेस फॉर्म होती है बी। तो बी आएगा और इसके बाद में आएगा ING। यहां पर भी आता है ING, यानी वर्ब की जो ING फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING जोड़ा जाता है। अब ING कैसे जोड़ा जाता है जी? हम तो मुझे से गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टेंस की इससे पहले वीडियो बनाई पड़ी है, उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला जो पार्ट है, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट ये पूरा का पूरा तरीका बताया हुआ है कि ING किस तरह से लगाना है, किसके अंदर से क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, और फिर ING लगाना है। ठीक है, तो अब रहा क्या? ING वाला।
पार्ट। ठीक है, तो ये है आपका आईएनजी। अब देखो आईएनजी लग गया, इधर भी आईएनजी लग गया, बेस फॉर्म लग गई। अब यहाँ पे वही चीज़ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा चेंज होने वाला नहीं होगा ना। सब्जेक्ट लगेगी, फिर वर्ब लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। और वर्ब की भी दो पार्ट होते हैं ना, आपको मैंने बताया था वर्ब कितनी होती है, दो होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जब भी अगर दोनों आती है ना तो पहले लगती है हेल्पिंग वर्ब और फिर लगती है मेन वर्ब, है ना, ये पोजीशन रहती है। यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये तरीका रहता है। और इसके बाद में एडजेक्टिव भी लगता है अगर लगना हो तो बाद में। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो आई एम, खा रहा हूं जब लग गया ना तो ईटिंग लग जाएगा, आईएनजी। एम, खा रहा हूं, इसका मतलब है जो भी वर्ब है जिसके साथ रहा हूं लगा हुआ है ना, ईटिंग आ जाएगा। क्या, खाना, खाना यहां पे लगा दोगे आप, फूड। अब कहीं कहीं ऐसे थोड़ी होता है, आई एम हैविंग डिनर बोला जाता है। बिल्कुल भाई साहब, वो बात की बात है, हैविंग भी बोला जाएगा ना तो आईएनजी होता है। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, वो यही है कि आई एम ईटिंग फूड। और अगला बंदा समझना चाहिए ना, वो समझ जाएगा कि ठीक है ये बंदा है जो खाना खा रहा है। इसी तरह से अब मान लो वाजवर आ जाए, वाजवर के अंदर जैसे आपसे ये सेंटेंस तो हाँ भाई तो क्या कर रहा है, आप कहोगे यार कुछ नहीं, सो रहा था। ये बात क्या है, सो रहा था, क्या कहोगे, सो रहा था। जब ये बात बोलते हो तो किसके लिए, अपने लिए। तो क्या इसको अगर पूरी फॉर्म बनाए तो मैं सो रहा था। ठीक है, मैं सो रहा था। अब इसको बनाना है तो मैं का क्या हो गया, आई। ठीक है, अब मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगना है सिंगुलर के साथ। तो देखो यहां तो आई का हेल्पिंग वर्ब अलग ही पड़ा था, पर यहां तो कुछ अलग है नहीं, सिंगुलर वाला एक ही है, क्या है, वाज। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, आई वाज। ठीक है, आई वाज। इसके बाद में सो क्या होता है, स्लीप। और रहा था का मतलब होता है आईएनजी, आई वाज स्लीपिंग, ये लगाओगे आप, आई वाज स्लीपिंग। यानी था की जगह लग गया आपका वाज और सो रहा स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग। ये जो है ये क्लियर हो गया। इसी तरह से यहां पे आप कहते हो मैं सो रहा हूंगा। ठीक है, अगर आप किसी को ये बात कहते हो, जैसे कोई कहता है कल इस टाइम क्या करेगा, तो आप या तो कहोगे यात्रा कर रहा हूंगा, यही कहोगे। ठीक है, कार चला रहा हूंगा तो लगेगा, तो फिर वही अपने लिए कहोगे तो मैं ही लगेगा। आप ये कहोगे मैं कार चला रहा होऊंगा। ठीक है, या वह कार चला रहा होगा। खुद के लिए कहोगे तो होऊंगा कहोगे, होगा तो कहोगे नहीं। ठीक है, मैं कार चला रहा होऊंगा। अब ये बात अगर आप बोलते हो तो इसमें आप लगाओगे आई, क्या लगाओगे, आई। मैं के लिए आई आ गया। अब आई के साथ में आपको बताया शेल, तो शेल लगा दोगे। अगर स्पीकिंग कर रहे हो तो विल भी चल जाएगा, लेकिन लिखना है तो शेल लिखोगे, आई शेल। फिर आपको क्या कहा, बेस फॉर्म क्या है, इज एम आर की, बी, तो बी लगाएंगे। अब कार चलाना क्या होता है, ड्राइव, तो लिखेंगे ड्राइविंग, आई शेल बी ड्राइविंग कार। कार जो है ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, कार ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में चला गया, आई शेल बी ड्राइविंग कार। ये जो है ये एक पहचान हो गई आपको कि किस तरीके से जब इज एम आर यानी प्रेजेंट में आप किसी कार्य के लिए कह रहे हो कि ऐसा हो रहा है, यानी ये कार्य अभी चल रहा है, तो उसमें आप क्या लगाओगे, इज एम आर लगाओगे और साथ में क्या लगाओगे, आईएनजी फॉर्म लगाओगे। यहां पे जैसे कह दिया कि आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, या कह दे कि कल क्या कर रहा होगा, तो आप ये कहोगे आई शेल बी ड्राइविंग कार, कि इस समय तो शायद कार चला रहा हूँगा। तो ये जो है आइडेंटिफाई हो जाता है फटाफट कि हिंदी में यार ये है ना, तो ये टेंस यूज करते हैं, इस टेंस की ये चीज़ है। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि काम में कंटिन्यूटी है, कार्य जारी है। जैसे अभी आपको अगर कोई व्यक्ति ये कह दे, ट्रांसलेट करने के लिए दे दे, क्या वह कल दिल्ली जा रहा है,
अब इस चीज पे नहीं जाना है आपको, आपको ट्रांसलेट उसी हिसाब से करना है जैसे सेंटेंस दिया हुआ है। आपको ये नहीं कहना ये कल है तो फ्यूचर में चला गया, जी नहीं। जब रहा है लगाया है ना, उस बंदे ने रहा है लगाया है ना, तो उसका थोड़ा सा रेस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत रखो कि यार बंदे ने रहा है लगाया है ना, तो मैं ING लगाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। वह के लिए क्या लिखोगे, ही के साथ क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, सिंगुलर है। आई के साथ एम आता है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज, तो ही के साथ इज आएगा। अब जा रहा है, गोइंग, राइट। अब मैंने आपको क्या कहा, जब कहीं जाना होता है, किसी डायरेक्शन में बंदा जा रहा है तो टू लगेगा, जाहिर सी बात है। गोइंग टू दिल्ली। अब इसके बाद में जो भी है ना टाइम वगैरह वो बाद में लगता है हमेशा। क्या लिखा है, टुमारो, तो टुमारो लिख दो, टुमारो। ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ये कैसे हो गया यार, ये तो फ्यूचर में, अपने को कोई लेना देना नहीं है कहाँ है, अपने को वही ट्रांसलेट करना है जो उसने दिया है, दैट्स ऑल। हमने कर दिया ट्रांसलेट, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब लिखने वाले की गलती है, उसको ये लिखना चाहिए था ना वो कल दिल्ली जाएगा, उसने लिखा क्यों कल दिल्ली जा रहा है, तो आई इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो जैसा उसने लिखा उसका हमने उसको उत्तर दे दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। इसी तरह से और आपको अगर एक सेंटेंस और दे दिया जाए कि इसको आप बनाओ क्या, लड़कियां अच्छा नाच रही थी, ठीक है। हिंदी में, हिंदी जो पढ़ाएगा ना वो कहेगा, अपने तो थी भी लगा देते हैं तो चल जाएगा, पर वो कहते हैं कि लड़कियां हैं ना तो थी आना चाहिए, ठीक है। वो उनका खेल है, अपना नहीं है। खैर अपने देखो इसने जैसे लिख दिया लड़कियां अच्छा नाच रही थी, अच्छा नाच रही थी, तो लिखा क्या है, लड़कियां यानी गर्ल्स। अब आपने लगाया गर्ल्स, सॉरी थी आगे वाले में हम पढ़ेंगे, इसमें है पढ़ना था, गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। गर्ल्स, गर्ल्स लगा दिया। अब करना क्या है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो गर्ल्स के साथ में प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, आर आ गया। कर क्या रही है, नाच रही है, तो मतलब डांसिंग, गर्ल्स आर डांसिंग। कैसा नाच रही है, एडजेक्टिव या टाइम जो भी है वो लास्ट में लगता है, आप लिखेंगे गुड, बस जैसा उसने पूछा था वैसा आपने उसको दे दिया, गर्ल्स आर डांसिंग गुड। इसी तरीके से जब आप पास्ट में आ जाते हो ना, तो कोई काम कंटिन्यूस में चल रहा था, जैसे आपको कोई ये कह दे कि जब मैं आया तो तू क्या कर रहा था रे, तो आप ये कह सकते हो ना, यार मैं बाजार जा रहा था, राइट, उस समय मैं बाजार जा रहा था। या ये कह सकते हो उस समय मैं फर्श साफ कर रहा था, ये भी कह सकते हो उस समय मैं कुछ लिख रहा था, तो कुछ लिख रहा था। ये क्या तरीका है सर, कुछ बिल्कुल कह सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी बंदे को ये कहते हो या ये कह दो कि आप ये कहना चाहो कि जब मैं वहां पर गया, आप किसी आदमी को बता रहे हो कि जब मैं वहां पर गया, ठीक है, गया था वह लिख रहा था। आप किसी आदमी को ये कहते हो, मान लो जब मैं, अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, इजीली बन जाएगा। पीछे जो सिंपल वाला था ना उसको लेंगे साथ में, और साथ में कंटिन्यूअस को लेंगे, झटक से बन जाएगा। आप लिखोगे जब मैं उसके घर गया था वह पढ़ रहा था। अब दो सेंटेंस आ गए, आपने क्या कहा, इससे ज़्यादा ट्रांसलेट क्या करवाएगा आपसे। आपने कहा जब मैं उसके, अभी स्पीकिंग के अंदर इतने से काम चल रहा है ना, हार्ड वर्डिंग्स लाने की अपने को जरूरत नहीं है। जब मैं उसके घर गया था वह पढ़ रहा था, क्या लिखोगे, जब मैं उसके घर गया था वह पढ़ रहा था। एक बार बनाओ देखें, ओके करवाऊं, लिखो जब, जब यानी समय की जब बात हो तो वेन लगाया जाता है, राइट। तो आप लिखेंगे वेन मैं आई उसके घर गया था, तो क्या लिखोगे, वेंट, आई वेंट टू हिज होम, कोमा, वेन आई वेंट टू हिज होम, जब मैं उसके घर गया था।
हो गया। वह पढ़ रहा था, वह के लिए क्या करोगे, ही। पढ़ रहा था, वाज, था आ गया वाज, और पढ़ रहा क्या हो गया, रीडिंग। अब कई कहेंगे भाई स्टडिंग क्यों नहीं किया, नहीं किया, हमारी मर्जी, हमारे को जो शब्द अच्छा लगे वो लगाएंगे, रीडिंग अच्छा लग रहा है तो रीडिंग लगाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है यार, बंधे हुए थोड़ी है किसी से, ठीक है ना, कोई रूल नहीं है। स्पीकिंग करनी है ना तो स्पीको ना, खुल के स्पीको, कहाँ दिक्कत है। व्हेन आई वेंट टू हिज होम ही वॉज रीडिंग। अब इनके अंदर कहाँ जोर आ रहा है, फालतू की हिचकिचाहट है कि हम कैसे बोल पाएंगे, ठीक है। तो जब यानी जब समय की बात हो तो वेन हो जाएगा, क्योंकि यानी कारण की बात हो तो वाई हो जाएगा। इनके भी एक दिन जो है सारे यूज में करा दूंगा आपको वेन वगैरह के। ये तो एक सेंटेंस बताया मैंने कि बड़ा सेंटेंस भी इजीली बन जाता है अगर टेंस की पहचान आपको हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख लो, सीता अपनी, देखो इंग्लिश का ऐसा है ना, दोस्तों सहेलियों सारे फ्रेंड्स ही होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीता अपनी सहेलियों के साथ, ठीक है, सीता अपनी सहेलियों के साथ बाजार जा रही थी। इसमें क्या होगा सर, सहेलियां भी हो गई तो प्लूरल नहीं। अपने कहा किसके बारे में गया है, टेंस को देखिए, जा रही थी, सहेलियां सीता के साथ जा रही थी तब तो प्लूरल है, लेकिन सीता अगर सहेलियों के साथ तो अपना सब्जेक्ट भाई साहब सीता ही है, अपने को सहेलियों से कोई लगा देगा नहीं है, अपना सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो अपने को जो फोकस करना है ना वो सीता पे ही करना है। क्या लिखोगे, सीता। अब सीता को पहले लिख दो, सहेलियों का साथ बाद में लेंगे। सीता वाज जा रही, क्या लिखोगे, गोइंग। गोइंग के लिए आपको बताया डायरेक्शन, मार्केट। सीता वाज गोइंग टू मार्केट। अब लिखेंगे साथ, किसके साथ, तो साथ लगा देंगे पहले विद, उसकी हर, लड़की के लिए हर लिखना है, फ्रेंड्स, सहेलियां भी फ्रेंड्स हैं और दोस्त भी फ्रेंड्स हैं, यानी लड़की ऊत मचाए या लड़का ऊत मचाए, मचाते किसके साथ में, सारे फ्रेंड्स के साथ में मचाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई शैल बी ड्राइविंग कार। अब इसमें ये मैं कार चला रहा हूँगा। आप किसी बंदे से बात करते हो, यार कल मैं तेरे घर आऊँगा, वो कहेगा कल तो मैं घर पर नहीं हूँगा, ये कह सकता है बंदा, क्या कह सकता है, मैं कल घर पर नहीं होऊंगा। ये भी तो कह सकता है वो कि मैं कल घर पर नहीं होऊंगा। हाँ जी, नहीं आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट थर्ड प्लेस पे लगता है हमेशा। 70 बार हम बात कर चुके हैं और भी कर रहे हैं कि नोट जो है ना वो थर्ड प्लेस पे लगता है। अब ये लिखेंगे आई, आई के साथ में शैल, थर्ड प्लेस पे नॉट, इसके बाद में सेंटेंस जैसा है वैसा, आई विल नॉट बी से हो गया नहीं होऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एट होम, कहाँ पर नहीं होऊंगा, घर पर, तो लिखेंगे क्या, एट होम। कब, टाइम लास्ट में लिखते हैं तो लिखेंगे टुमारो। आई विल नॉट बी एट होम टुमारो, कल मैं घर पे नहीं होऊंगा, ये हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नोट हमेशा थर्ड प्लेस भी लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल घर पर नहीं होऊंगा, इसी में जब ये कह दे कि क्या मैं कल घर पर नहीं होऊंगा, या अगला ये पूछे क्या कल तुम घर पे नहीं होगे, यानी जिसका उत्तर हाँ या ना में हो सके, करना क्या है। इसी तरह से मान लो ये बात अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या कि क्या तुम कल घर पर नहीं होगे, अगर ये पर्सन आपसे कोई पूछ ले कि क्या तुम कल घर पर नहीं होगे, अब इसने क्या पूछ लिया, क्या, यानी इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे पहले मान लो इसको जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले ले आना है, यानी विल जो है ना यू के साथ में क्या लगेगा, विल, तो विल यू नहीं है तो नोट लगेगा थर्ड प्लेस पे, विल यू नॉट बी एट होम टुमारो,
ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट बी एट होम टुमारो। ये तरीका है कि स्पीकिंग को किस तरीके से फटाफट किया जाए, कैसे ट्रांसलेशन किया जाए। अब क्या तुम, इसने प्रश्न भी पूछा तो आपने क्या किया, वो जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले ले आओ। जैसे इसमें ये कह दिया गया मैं सो रहा था, आपने कहा अगर कोई दूसरा आदमी पूछे क्या तुम सो रहे थे, क्या पूछ रहा है वो, क्या तुम सो रहे थे, है ना, यही तो पूछ रहा है। अगर दूसरा आदमी तुमसे पूछे क्या तुम सो रहे थे, ये प्रश्न ऐसा है भाई साहब, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस आदमी ने आपसे क्या पूछा, क्या तुम सो रहे थे, तो क्या जब उसने लगाया है ना, तो ये जो है ना सो रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब तो पता चल गई, रहे थे में वर आएगी। तुम पूछा है, प्लूरल होता है हमेशा, क्या लिखोगे, वर यू स्लीपिंग, वर पहले आएगा और कुछ नहीं, वर यू स्लीपिंग, बस हो गया। यानी ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लानी है। यहां पे भी देखो ये कहा गया गर्ल्स आर डांसिंग गुड। अगर ये पूछ ले बंदा क्या लड़कियां अच्छा नाच रही हैं, सवाल पूछ लेता है वो, यहां पे क्या लगा देता है, क्या लड़कियां अच्छा नाच रही हैं, और यहां हो जाएगा फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे बनाया जाए, गर्ल्स आर डांसिंग गुड है ना, तो आर को बाहर लाना है और कुछ नहीं करना, आर गर्ल्स डांसिंग गुड। ये जो है तरीका हो जाएगा आपके इसको हैंडल करने का कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। तो ये जो है ना आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब इसके ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अब अपने मान लो कुछ सेंटेंसेस इस तरह से अपने ट्रांसलेट करते हैं कि ऊपर नीचे जैसे हो ना वैसे के वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो अब अपने इस टेंस को सारा का सारा किधर मोड़ देते हैं, इस टेंस को अपने सारा का सारा ले चलते हैं स्पीकिंग की तरफ, और 5-6 मिनट में आपको बताता हूं कैसे फटाफट चुटकियों में बोला जाए, राइट। अब इसको अपने मोड़ देते हैं पूरा का पूरा, जैसे अपने आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे ना, इसको अब अपने पूरा का पूरा उधर ले चलते हैं, किधर, जिधर आप इसको ढूंढते रहते हो हमेशा, और कहते हैं अरे यार स्पीकिंग है, स्पीकिंग में टेंस की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही हो जाएगी। हर आदमी कह देता है यार स्पीकिंग में कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत आगे के लेवल की बात है कि स्पीकिंग में कोई ज़रूरत नहीं होती इंग्लिश की। क्यों, देखो जैसे आप है ना अपने घर में बोलते हो, हिंदी भी बोलते हो, मेरे लिए पानी लाओ, पूरा सेंटेंस, बाद में क्या कहने लग जाते हो, पानी ला रहा है, पानी लाना, रोटी देना, राइट, खाना लगाओ, ये मेरे लिए खाना लगाओ, ऐसे कोई नहीं बोलते तो खाना लगाओ फटाफट। तो अब ये आगे की बात है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाओ ना उसके बाद, लेकिन उससे पहले तो भाई जब बोच के पग रखने हैं तो टेंस की जरूरत तो पड़ेगी ना। सीधा ये थोड़ी है कि आप हाई लेवल से शुरू करोगे, सीधा ऊपरली पेड़ी पर चढ़ो, नहीं। तो स्पीकिंग की तरफ जब आप जाओगे तो जैसे अभी तक आपको जो मैंने टेंस बताए, आपको अगर ये कहा जाए कि मैं रोज चाय पीता हूं, आपको कोई बंदा ये कह दे, आपने क्या लिखना है, मैं रोज चाय पीता हूं, ये सेंटेंस आ गया। अगला आपको ये कह दे कि आपको कहना है क्या, रघु मीठा नहीं खाता है, ठीक है। अब मैं रोज चाय पीता हूं, ठीक है, इसी के आगे कहें वह जल्दी उठता है, यानी जितना ट्रांसलेशन दिया जाएगा ना उतना ही करना है अपने को, फालतू पंचायती नहीं करनी। उसके दादा को डायबिटीज थी, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये सेंटेंस आ गया, रघु मीठा क्यों नहीं खाता, उसके दादा को डायबिटीज थी, तो रघु के भी क्या हो रहा है, समझ गया, नहीं खा पा रहा।
डर लग रहा है, मैं रोज चाय पीता हूं। तो जैसे ही मैं, आई क्या है, सिंगुलर, आई सिंगुलर है ना, आई प्रेजेंट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो है ना वो सिंगुलर ही कहलाता है, ठीक है ना। सिर्फ परफेक्ट के अंदर इसके साथ में हैव लगता है, बाकी सिंगुलर ही होता है, ध्यान रखना। तो आई यानी मैं। अब क्या है, वर्ब आएगी इसके बाद में, वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे लगाएंगे, आई सिंगुलर है भाई साहब, आई ड्रिंक्स, ठीक है, ये लगाओगे ना, आई ड्रिंक्स, या नहीं लगाओगे? बोलो, नहीं, आई ड्रिंक, इसके बाद में टी, चाय पीता हूं। आगे क्या लिखा है, क्या रह गया, रोज, रोज का क्या हुआ, डेली, आई ड्रिंक टी डेली, हो गया कन्वर्ट। अब भाई अपने जा कहां रहे हैं, स्पीकिंग की ओर, ठीक है। अब मान लो यहां पे आपने एस लगा भी दिया और अगर ना भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो ना तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा का सारा टुच्चापना है जो आपको ये कह देता है ना कि अरे यार ये तूने गलत कर दिया, ऐसे है वैसे है। इसका मतलब क्या है, वो आपके गिट्टे खोद रहा है और कुछ नहीं कर रहा, टंटे तोड़ रहा है फालतू में। अब इसी में मैं रोज चाय पीता हूं, इसी को आपको कोई आदमी ये पूछ ले, इसी पर्सन को घुमा फिरा के क्या पूछ ले, क्या तुम रोज चाय पीते हो, क्या तुम रोज चाय पीते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, क्या जब लग गया ना, तो मैंने आपको क्या कहा था, यू के साथ में हमेशा डू लगेगा, क्योंकि यू हमेशा प्लूरल होता है, डू यू, और इसके साथ में ड्रिंक लगेगा, डू यू ड्रिंक टी डेली। आपने कर दिया, कहाँ दिक्कत है, हाँ या ना में जवाब आ सकता है ना। वह जल्दी उठता है, वह क्या है, सिंगुलर ही, जल्दी उठना, उठना का मतलब वैक्स अप, ही वेक्स अप अर्ली। अब सर वेक अप्स क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल जी, क्योंकि अप जो है ना वो एक मोशन को दिखा रहा है कि उठता है, मतलब खड़ा हो जाता है ऊपर। तो वेक्स, वेक्स जो है ना वही मेन है वर्ब, इसके साथ में ही एस लगेगा, तो आप लिखोगे ही वेक्स अप अर्ली, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो, ही राइजेज अर्ली, एक ही बात है, जल्दी उठता है। कब, सुबह या शाम, अपने को दे नहीं रखा तो अपने को कोई लेना देना नहीं है। रघु मीठा नहीं खाता है। अब बताओ भाई, रघु मीठा नहीं खाता है, क्या करोगे आप, तो नहीं आया है ना, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखो लिखा क्या है इसमें, रघु, तो रघु क्या है, सिंगुलर है ना, तो नहीं के पहले आपको मैंने बताया था डज लगेगा या डू लगेगा। अगर प्लूरल होता है तो डज लग जाएगा, नहीं तो ये लग जाएगा। रघु डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता, स्वीट, स्वीट्स अगर लिख दो तो अच्छी बात है, मिठाइयाँ नहीं खाता, पर डज नॉट ईट स्वीट भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मीठा नहीं खाता। उसके दादाजी को डायबिटीज थी, अब क्या है, थी यानी कहां पे जाएगा, वाज, क्या लिखोगे। अब उसके दादाजी को डायबिटीज थी, तो जो दादाजी है ना वो चले जाएंगे कहां, आगे, और लिखोगे जब कोई किसी के बारे में ये कहते हो ना उसको ऐसा था, तो आप ये लिख सकते हो देयर वाज। अब इसको दो तरीके से कर लोगे आप, देयर वाज डायबिटीज टू हिज ग्रैंडफादर, ये भी आपके स्पीकिंग के हिसाब से सही है। और ये दूसरा अगर ये लिखो हिज ग्रैंडफादर हैड
डायबिटीज, तो भी सही है। ये जो हैज हेड है ना वो उसी में आएगा। मैंने कहा था ना वाज वर्क के बाद में एडजेक्टिव लगाते हैं, है ना, वो इसमें भी क्या है, हैज हैव हेड के बाद में भी अगर अवस्था लगा देना सिंपली कि थर्ड फॉर्म अगर नहीं है, इसके आगे कोई अवस्था लग रही है, तो ये भी एक पास्ट सिंपल का ही स्वरूप होता है कि किसी आदमी के साथ में ऐसा था। अब ये दोनों ही सही है, डायबिटीज टू हिज ग्रैंडफादर वाला भी सही है और हिज ग्रैंडफादर हैड डायबिटीज भी सही है। आप अगर ये कहना चाहते हो ना इस आदमी को ऐसा कुछ था, ठीक है, या ये कह दो पहले इसके कैंसर थी, तो आप पहले कह सकते हो ही हैड कैंसर, इसके कैंसर थी, ओके, इट्स कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकिंग में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। प्लीज प्रेस बेल आइकन so you may got notification of fresh classes.